हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्कूल काफ़ी समय से ऑफ चल रहे हैं और आपकी जो स्टडी है काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है इस बीच। तो क्या करेंगे, अब हम वीडियो के माध्यम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर 8 तक आप पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम इसका पार्ट 1 देखते हैं। देखो, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि इस चैप्टर के अंदर क्या होता है, एक बाइसिकल के बारे में मोस्टली ये जो स्टोरी है वो है काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और जैसे कि आपकी कोई प्रिय वस्तु होती है, उसको कोई बिगाड़ दे, है ना, उसके अंदर क्या कर दे, कुछ न कुछ उसको बेकार कर दे, तो आपको कैसा लगेगा और आप उसमें आपके सामने कुछ ऐसा कर दे कोई, और आप उसको कुछ कर भी ना पाए, उसे रोक भी ना पाए, तो आपको क्या लगेगा, काफ़ी बुरा लगेगा। तो ये स्टोरी क्या है, राइटर इसी तरह की ये स्टोरी है। तो देखते हैं इसमें क्या है। इफ़ यू विश टू गो ऑन अ लॉन्ग बाइसिकल राइड। अब आप सभी के पास बाइसिकल होंगी ना, ज़्यादातर बच्चों के पास क्या है, बाइसिकल्स हैं, आपने चलाई भी हुई है बाइसिकल्स। तो जो पूरी स्टोरी है बाइसिकल्स के ऊपर ही है। तो यदि आप जाना चाहते हो बाइसिकल्स से एक लंबी राइड पे, यानी एक लंबी सवारी करने आप बाइसिकल से जाना चाहते हो, द बाइसिकल शुड बी इन गुड कंडीशन। तो सबसे पहली जो कंडीशंस होगी वो क्या होगी कि भाई जो बाइसिकल है जिससे आप यात्रा करना चाहते हैं लंबी डिस्टेंस में, वो अच्छी कंडीशंस में होनी चाहिए, यानी उसके ब्रेक भी अच्छे होने चाहिए, टायर ट्यूब सब बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। उस बाइसिकल को क्या होना चाहिए, काफ़ी अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। If possible, an expert mechanic should overhaul it. But what happens if the mechanic has a will of its own and the mechanic knows next to nothing? और यदि संभव है कि भाई यदि कोई एक्सपर्ट मैकेनिक जो होगा, यदि उसके अंदर कुछ कमी है भी, तो उसको क्या करेगा, कौन रिपेयर कर सकता है, एक एक्सपर्ट मैकेनिक, यानी जो साइकिल का मैकेनिक होगा वही तो उसको रिपेयर करेगा। लेकिन क्या होता है, व्हाट हैपन्स, क्या होता है, इफ द मैकेनिक हैज़ ए विल ऑफ इट्स आउन, मशीन हैज़ अ विल ऑफ इट्स आउन। यदि जो मशीन है, मशीन इसमें क्या बोला जाता है, यानी इसमें मशीन किसको कहा जा रहा है, इसमें मशीन कहा जा रहा है साइकिल को। भाई यदि साइकिल क्या करे, अपने आप से ही कार्य करना शुरू कर दे, कभी ऐसा हो सकता है थोड़ी, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो अपने आप से करना शुरू कर देगी काम। भाई वो तो एक मशीन है, लिविंग थिंग थोड़ी है। और यदि उसके अंदर कुछ खराबी हो और मैकेनिक भी उसे ऐसा मिल जाए कि भाई उसे कुछ पता ही ना हो, है ना, वो कुछ जानता ही ना हो उसके बारे में, तो क्या होगा। तो इसी से रिलेटेड ये स्टोरी हमारी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर, ठीक है। तो राइटर क्या कहते हैं, अ मैन आई न्यू प्रपोज वन इवनिंग वी शुड गो for a long bicycle ride together on the following day। यानी एक व्यक्ति था जिसे मैं जानता था, उसने क्या किया, मुझे प्रपोज किया, यानी मुझे एक सुझाव दिया, एक ऑफर दिया कि भाई एक शाम वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाइसिकल राइड टुगेदर। भाई हम क्या करेंगे, या हमें जाना चाहिए, एक घूमने के लिए जाना चाहिए, लंबी राइड करने के लिए जाना चाहिए साथ में बाइसिकल की, ऑन द फॉलोइंग डे, यानी नेक्स्ट डे, यानी कल, यानी आज शाम वो मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम क्या करेंगे, कल घूमने जाएंगे साइकिल से। एंड आई एग्री, और मैंने भी क्या कर दिया, एग्री कर दिया, अपनी सहमति दे दी। आई गोट अप अर्ली फॉर मी, आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज्ड विद माई सेल्फ। अब मैं क्या था, बड़ा ही खुश था, मैं जल्दी उठ गया, ठीक है ना। अब इससे पता क्या क्या लग रहा है कि भाई जो राइटर था उसको सुबह उठना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था। और आपको भी क्या है, अगर आपको जल्दी जल्दी सुबह उठा दिया जाए तो आपको क्या है, कुछ बच्चों को क्या होगा, अच्छा नहीं लगता ना सुबह जल्दी उठना। लेकिन
यदि आपको कहीं पे जाना पड़े, कोई इंटरेस्टिंग करना है, जैसे आपको घूमने जाना है या फ्रेंड के साथ कहीं पे जाना है, तो उस दिन आप क्या करोगे, खुशी खुशी उठ जाओगे, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आपको। तो इसी तरह जो राइटर था वो उस दिन जल्दी उठ गया और उसने क्या क्या किया, वो बड़ा ही खुश था अपने आप से कि भाई आज हम क्या करेंगे, लंबी बाइसिकल राइड के लिए जाएंगे। He came half an hour late. I was waiting for him in the garden. अब मैं क्या कर रहा था, यानी वो जो राइटर क्या कहता है, भाई मैं जल्दी उठ गया और वो जो दूसरा व्यक्ति था जिसने मुझे सुझाव दिया था घूमने जाने के लिए, वो आधा घंटा लेट आया और तब तक मैंने क्या किया, उसका इंतजार किया। कहाँ पर किया, गार्डन में, यानी बगीचे के अंदर। इट वॉज अ लवली डे। वो जो दिन था वो कैसा था, काफ़ी लवली था, यानी बड़ा ही सुहावना दिन था उस दिन। ही सैड, वो जो व्यक्ति आया आधा घंटे लेट जो आया था, जिसके साथ मुझे जाना था, यानी राइटर को जाना था, वो आया गया। वो क्या कहता है, दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स। ये जो मशीन है तुम्हारी, ये कितनी गुड लुकिंग है, कितनी अच्छी है। वो मशीन किसे कह रहा था, यानी राइटर की साइकिल को, यानी वहाँ पर राइटर की बाइसिकल्स खड़ी हुई थी। अब जैसे उस व्यक्ति ने उस साइकिल को देखा, उसने क्या कहा, भाई कितनी अच्छी बाइसिकल है, कितनी सुंदर है। हाउ डज इट रन, ये कैसे चलती है। अब बताओ कितना, मतलब फुलिश क्वेश्चन हो गया ये कि भाई साइकिल कैसे चलती है। भाई सभी को पता है ना, जो साइकिल चलेगी वो एक तरीके से ही तो चलेगी। ओ आई लाइक मोस्ट ऑफ देम आई आंसर्ड। अब मैंने आंसर दिया, ईजिली इनफ इन द मॉर्निंग, यानी मैंने क्या किया, मुझे पता तो था ही कि भाई इस क्वेश्चन का कुछ ज़्यादा खास आंसर तो मैं नहीं दे सकता ना, कुछ मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन था कि भाई वो कैसे चलेगी। तो मैंने कह दिया, क्या कहा मैंने, ईजिली इनफ इन द मॉर्निंग, कि भाई ये सुबह में तो काफ़ी आसानी से चल जाती है। एंड गोज अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच, और लंच के बाद यानी दोपहर के बाद थोड़ा क्या होता है, इसमें थोड़ा कठिनाई होती है मुझे चलाने में। मैंने ऐसे ही बोल दिया, बल्कि वो जो साइकिल थी वो तो बिल्कुल ठीक थी, मैंने ऐसे ही बोल दिया उसको, ऐसा राइटर कह रहे हैं। He caught hold of it by the front of wheel and the fork and shook it violently. अब उसने क्या किया, आगे का जो पहिया था उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया उसको, और उसको क्या कर रहा, shook it violently, काफ़ी जोर से उसको ऐसे करके हिलाने लगा। I said, मैंने क्या कहा, डोंट डू दैट यू विल हर्ट इट। भाई ऐसा मत करो, तुम उसको क्या कर दोगे, हर्ट कर दोगे, उसको नुकसान पहुंचा दोगे। भाई आपकी अगर कोई प्यारी सी चीज़ होगी, यदि आपकी बाइसिकल ही है, आपका कोई फ्रेंड आता है और उसको ऐसे हिला देता है, तो आपको कैसा लगेगा, आपको बहुत बुरा लगेगा ना। तो ऐसा ही राइटर को बड़ा ही बुरा लगा उससे कि भाई उसने उसकी साइकिल को क्या कर दिया, ऐसे हिला दिया। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट। अब मुझे ये भी तो नहीं पता लगा कि भाई उसने इस जो साइकिल को हिलाया वो क्यों हिलाया, उसमें कुछ दिक्कत नहीं थी, वो ऐसे ही खड़ी हुई थी, वो आके ऐसे उसने हिला दिया। मुझे ये भी नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम बिसाइड इफ इट वांटेड। पेज चेंज कर लेते हैं। शेकिंग इट, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, यानी उस व्यक्ति ने जो मेरी साइकिल को हिलाया, यदि पहली बात तो वो बिल्कुल ठीक थी, उसको ज़रूरत ही नहीं थी ना हिलाने की, और यदि उसमें कुछ कमी थी भी, यानी उसको हिलाने की आवश्यकता भी थी, तो आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, यानी मैं वो व्यक्ति था जो उसको हिलाने की क्या रखता था, अधिकार रखता था, क्योंकि वो मेरी ही तो साइकिल थी, उसके अंदर कुछ कमी होगी तो भाई मैं हिलाऊंगा ना। आपने कैसे मेरी साइकिल को हिला दिया, ऐसा राइटर कह रहे हैं। यानी जैसे कि आपकी कोई साइकिल है, यानी उसके अंदर कुछ कमी है, तो उसको हिलाने का या उसको ठीक करने का सबसे पहला किसका है, आपका है। आपका कोई फ्रेंड आया उसने हिला दिया, तो ऐसे ही उसको राइटर को भी बुरा लगा। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग। अब मुझे कैसा महसूस हो रहा था इस बात से, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मेरा एक पालतू कुत्ता हो। उसने एग्जाम्पल दिया कि जैसा कि मेरा एक पालतू कुत्ता है और उसको कोई ऐसे क्या कर दे, बीट कर दे, यानी उसको पीट दे, है ना। यानी जैसे किसी का एक पालतू जानवर है, उसको पीट दिया तो कितना बुरा लगेगा ना उसके मालिक को। तो इसी प्रकार से ऐसा ही बुरा यानी मुझे लग रहा था कि उस व्यक्ति ने क्या कर दिया,
मेरी साइकिल को ऐसे हिला दिया। ही सैड दिस फ्रंट व्हील वोबल्स। अब वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि भाई इस साइकिल का जो पहिया है, फ्रंट व्हील है, आगे का पहिया, वो वोबल कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वोबल्स होता है मूव अनस्टेडली फ्रॉम साइड टू साइड, यानी हिलना। वो क्या कर रहा है? हिल रहा है अपने आप ही एक स्थान से दूसरे स्थान। यानी जब वो चल रही है ना, वो एक क्या कर रहा है? हिल के चल रहा है पहिया। जबकि उसमें कुछ कमी थी नहीं। वो आया, हिलाया उसने साइकिल का पहिया और कहने लगा भाई ये जो फ्रंट व्हील है वो वोबल कर रहा है। आई सेड, मैंने कहा, इट डजंट इफ यू डोंट वोबल इट। इट डिड नॉट वोबल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नथिंग वर्थ कॉल इन अ वोबल। कि भाई जिस प्रकार से तुमने इसको हिला दिया है ना, यदि ये वोबल करता भी ना होता ना, यानी इसके पहिए में कुछ कमी भी ना होती तो भी हो जाएगी। इस प्रकार से तुमने इसको किया है। यदि अब तक तो वोबल करता नहीं था, तुमने इसको हिला दिया, अब ये जरूर वोबल करेगा। ही सैड, वो व्यक्ति क्या कहने लगा? ही सैड दिस इज डेंजरस, ये तो बड़ा ही खतरनाक है वोबल करना। हैव यू गॉट अ हैमर, कि तुम्हारे पास कोई हथौड़ा वगैरह रखा हुआ है क्या भाई? बताओ। आई ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about the business. भाई पहले तो मुझे क्या लगा भाई क्या बात कर रहा है, मेरी इतनी अच्छी साइकिल है, पहले तो उसने साइकिल को हिला दिया और अभी ये कह रहे भाई हथौड़ा ले आओ। ठीक है, फिर मैंने कुछ सोचा कि भाई हो सकता है शायद इसमें सच में कुछ कमी हो और वो जानता भी हो साइकिल को ठीक करने के बारे में। तो मैंने क्या किया? आई वेंट टू द टूल शेड टू सी व्हाट आई कुड फाउंड। तो मैं एक अपने टूल शेड में गया, नहीं जहाँ पर हमारे जो औजार रखे रहते थे वहाँ पे गया और ढूंढने लगा भाई हथौड़ा लेने के लिए। मैं गया, देखता हूँ क्या मिलता है मुझे, हथौड़ा वगैरह यदि मिल जाता है तो मैं लेके आ जाता हूँ। व्हेन आई केम बैक ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स। अब मैं जैसे ही वापस आया, मैं क्या देखता हूँ, यानी यहाँ पे मैं कौन हूँ? यहाँ पे मैं है राइटर। ठीक है, यानी राइटर क्या कह रहा है कि जैसे ही मैं वापस आया मैंने क्या देखा? ही वॉज सिटिंग, वो बैठा हुआ है ऑन द ग्राउंड, यानी जमीन पे बैठा हुआ है, विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स। और उसने क्या कर लिया? मेरा जो पहिया है ना साइकिल का वो निकाल लिया। देखो जैसे पिक्चर में आप देख सकते हो ना, ये देखो, ये वो टूल लेके आया और ये जो दूसरे जनाब हैं इन्होंने क्या किया? पहले ही साइकिल के पहिए को निकाल के अपने पैरों के बीच में लगाया हुआ है। तो वो पहिया लेके बैठा हुआ है। ही वॉज प्लेइंग विद इट, और क्या कर रहा है? उसके साथ खेल रहा था। ट्विडलिंग इट, उसको राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से घुमा रहा था उसको। द रेमिनेंट ऑफ द मशीन वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम। अब वो जो जैसी जमीन पे वो बैठा हुआ था ना, वो कुछ पक्की ऐसे ही जमीन थी, वो यहाँ कंकड़ पत्थर भी उधर पड़े हुए थे। जो बचा हुआ रेमिनेंट यानी रिमेनिंग पार्ट्स, यानी साइकिल का जो रिमेनिंग बचा हुआ हिस्सा था वो ऐसे ही गिरा हुआ था रास्ते पर, यानी ज़मीन पर। ही सैड, अब वो क्या कह रहा है जो साइकिल लेके बैठा हुआ था? इट लुक्स टू मी एज इफ द बियरिंग वर ऑल रॉन्ग। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें क्या है ना, कुछ कमी है, यानी इसमें तो सब कुछ गलत ही है। इसकी जो बॉल बियरिंग होती है, यानी कुछ छर्रे वगैरह होते हैं इसके अंदर, वो क्या है? वो गलत लगे हुए हैं। अरे आई सेड, मैंने क्या कहा? डोंट डू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर। अब तुम कुछ ज़्यादा इसमें खराबी मत करो, कभी इसमें और ज़्यादा कमी आ जाए। यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, तुम क्या कर रहे हो? अपने आप को टायर्ड ही कर रहे हो इस चीज़ में। लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। अब मुझे क्या लग रहा था कि भाई वो मेरी साइकिल को पूरी तरह से ख़राब ना कर दे। क्या करो? मैंने उसको क्या कहा? लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। भाई हम क्या करते हैं, इसको तुम वापस लगा दो मेरे साइकिल के पहिए को और चलते हैं। हमें तो साइकिल राइडिंग पे जाने के लिए बुलाया था ना आपको, और आप साइकिल राइड तो कर नहीं रहे और ये मेरा पहिया खोल दिया आपने। तो क्या करो, इसको दोबारा वापस लगा दो और चले। अब हम चलेंगे कहाँ पर? बाइसिकल राइड करने के लिए। मैंने इसको ऐसा कहा। He said, we may as well see what is the matter with it. Now it is out. He talked as though it had dropped out by accident. अब वो लड़का क्या कह रहा है, जो दूसरे वाला था, वो क्या कहता है? We may as well as see, यानी हमें देख लेना चाहिए भाई इसमें क्या कमी है। अब जब हमने इसको खोल ही दिया
नाउ इट इज़ आउट, जब ये पहिया जो है बाहर निकल ही गया तो हम इसको देख भी लेना चाहिए कि भाई इसमें क्या कमी है। वो जो आदमी था वो ऐसे बोल रहा था जैसे कि जो पहिया है वो खुद से निकल के गिर गया हो, ठीक है ना, एक्सीडेंट, बाय एन एक्सीडेंट, किसी दुर्घटनावश अपने आप ही वो जो पहिया है निकल के गिर गया हो, और जब निकल गया तो हम इसको देख लेते हैं इसमें क्या कमी है, वो ऐसे बोल रहा था। जबकि हुआ क्या था, उसने जानबूझकर उस पहिए को निकाला था। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रूड समथिंग somewhere and outrolled over the path some dozen so little balls। पहिए में क्या होता है ना, कुछ छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, यानी छर्रे टाइप कुछ बॉल्स होती हैं। यानी इससे पहले मैं उसको रोक सकता था, उसने क्या कर दिया, जो पैच वगैरह थे उसको सबको खोल के डाल दिया, समवेयर इधर उधर डाल दिया, आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ, और वो जो ज़मीन पे रास्ते में क्या थे वो ऐसे गिर गई ऐसे ही। डजन एंड सो लिटिल, बनी बहुत सारी जो बॉल्स थी वो डजन से भी ऊपर, या छोटी छोटी बहुत सारी बॉल्स या छर्रे वो जो थे वो बाहर निकल कर गिर गई। कैच देम ही शाउटेड, इतना होते ही क्या हुआ, वो जो आदमी था वो जो साइकिल लेके बैठा हुआ था उसका पहिया, वो चिल्लाने लगा कि भाई कैच देम, उनको पकड़ लो, वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम, हमें क्या करना चाहिए, एक भी बॉल खो ना जाए। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैम, वो बड़ा ही एक्साइटेड लग रहा था उनके बारे में। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी वो बॉल्स साइकिल के लिए। वो यदि खो जाती तो क्या हो जाता, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती। वी ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16। अब हमने क्या किया, ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक हम ग्रोवल करते हैं, यानी ग्रोवल यानी क्रॉल्ड ऑन द ग्राउंड, यानी जमीन पे रेंग कर लोट पोट के वो क्या करने लगे, ढूंढने लगे हम। इन्हीं में पूरा आधा घंटा लग गया, और हमने सिर्फ कितनी बॉल्स ढूंढी, 16, यानी 16 बॉल्स ढूंढी। ही सैड ही होप्ड वी हैड गोट दैम ऑल, वो क्या कहता है इस बात पे, अब वो क्या कहने लगा, उसने कहा मुझे आशा है कि हमने क्या करा, सभी की सभी ढूंढ ली होगी, यानी हमने क्या किया, सभी बॉल्स को ढूंढ लिया, जबकि ढूंढी 16 थी। अब ये भी नहीं पता था कि वो पूरी थी कितनी, उनको 16 मिली। बिकॉज इफ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, वो क्या कह रहा, शायद हमने क्या किया, सारी बॉल्स को ढूंढ लिया है, और यदि नहीं, यानी एक भी बॉल्स यदि खो गई ना तो सीरियस डिफरेंस आ जाएगा, यानी बहुत ही गहरी समस्या आ जाएगी, गहरा अंतर आ जाएगा मशीन को। यानी मशीन वो किसको कह रहा है, साइकिल में, यानी साइकिल में क्या आ जाएगा, वो पहले के जैसे नहीं रहेगी, उसमें कुछ ना कुछ क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। आई पुट दैम फॉर सेफ्टी इन माई हैड, अब मैंने क्या कर दिया, उन सभी बॉल्स को सेफ्टी के लिए काय में रख दिया, हैट में रख दिया। इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट, अब मैं ये भी जानता था कि भाई हैट में रखना उनको ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। अब हैट में रखना कुछ सुरक्षित थोड़ी है, वो हैट उड़ भी सकती थी हवा में, और वो जो बॉल थी वो फिर से बिखर सकती थी। तो ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का ये कंप्लीट हो जाता है। इसका सेकंड जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है, समझ आया है ना आपको। तो आप क्या करेंगे, इसके फर्स्ट पार्ट की अच्छे से रीडिंग करेंगे, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट जो पार्ट होगा, जो बचा हुआ भाग है उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है, सभी बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हुए अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है। थैंक यू।